कितने तुम्हारे सोने के ज्वेलरी हैं दिखाओ। अरे क्या कर रहे हो तुम लोग। बड़ी मुश्किलात आती है बग्गी को समझाने में, बग्गा को। और तुम लोग चाहते हो कि भैया वो अपना सोना दिखावे। असल में बग्गी के पास जितना सोना था उसने पहन लिया था, 1 2 3। अब और अगर होगा तो भाई हो सकता है कि मायके तरफ से कुछ मिला हो, ससुराल की तरफ से बस इतना ही था। अब भाई और है तो दिखा ही नहीं रही है। हो सकता है भाई और वो, आप सबको लगता है शादी भी इससे ज़्यादा कुछ पहनी थी, हो सकता है एक आध चीज़ें और हो। तो अब घर में नहीं है सोना, फिर कैसे दिखावे। लेकिन भाई जनता मान नहीं रही, कह रही बग्गी अपना गोल्ड दिखाओ। बग्गा दिखाने देगा, अगर होगा भी तो छुपाएगा हैं। परेतिन भंडारे में गई थी कि नहीं, 18-19 लोगों का लाइक। अरे भगवान, तुम लोग का घर में फिर से लड़ाई करवाना चाह रहे हो। वैसे ऋषियान बैठी ऊपर नहीं जा रही है। अरे भैया परेतिन गई कि नहीं गई, परेतिन के वीडियो में पूछ। अच्छा परेतिन का वीडियो आया नहीं तो पुराने वाले में पूछ लो, नहीं तो इंस्टाग्राम की आईडी पे अगर आप ब्लॉक नहीं हो तो वहाँ जाके पूछ लो। हमें तो ब्लॉक कर रखे हैं जिज्जी। तो ये सारी चीज़ें यहाँ कहाँ पूछ रहे हो। अरे भड़कन्नी जिज्जी के तो हाल बेहाल, सिर्फ 7,500 व्यूज कल के वीडियो में। ओ माय 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 गॉड। एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और ये जो नौटंकी ड्रामा चल रहा है को देख के ना बहुत ही ज़्यादा लोगों को मज़े आ रहे हैं, खासकर कुछ ऐसी ऑडियंस को जो हमारी जिज्जी के टरू वाली नहीं है। टरू वाले तो भक्ति में ही लीन रहते हैं, हाय जिज्जी ऐसे करो, हाय भाभी वैसे करो। लेकिन कुछ एक ऐसी ऑडियंस भी है जो अलग से आती है ना। अब वो अलग से आने वाली ऑडियंस जो बुद्धिजीवी समाज की, मतलब नोना जिज्जा वाला बुद्धिजीवी नहीं, उस वाले में तो अलग ही सीन होते हैं। बुद्धिजीवी मतलब अलग टाइप के, जो वाकई में रियल वाले होते हैं बुद्धिजीवी समाज के लोग, वो ना बहुत अच्छे से कुछ चीज़ें यहाँ पर फील कर पा रहे हैं। और हाँ, छुटकन्नी अगर फील कर लें तो बेहतर है। 2020 से लेकर 2024 के बीच में शुरुआत हुई, एंड भी हो गया। और कुछ गलतियों की वजह से ये सारा कुछ, आप ग्राफ देखिए, जब नई नई शादी करके हमारी दीदी गई थी तब से लेके अभी तक का। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीज़ें ऑडियंस को जो समझ में आ रही हैं, एज ए व्यूवर हम समझ रहे हैं। अगर किसी को समझ में आ जाए तो वो है हमारी परेतिन। बहुत सारी चीज़ें हल हो सकती हैं अपनी निजी ज़िंदगी में। हमारी परेतिन को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिल सकता है, दिखावे वाला नहीं, सिर्फ वीडियो में दिखाने वाला नहीं कि आई एम सो हैप्पी, आई एम सो एक्साइटेड, रियल वाला, जो कि हम सभी चाहते हैं। क्योंकि यार है एक लड़की, ठीक है विचारों का मतभेद है, पर उसको अकेला देख के कभी कभी बैड फील होता है। सब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में किस प्रकार से व्यस्त हैं, सब लोग अपना अपना देख रहे हैं, जो हिसाब किताब है सेट कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं घूमने फिरने का। लेकिन वो चाहती है जाना तो किसी न किसी के साथ ही जाएगी। जाहिर सी बात है सामने वाले की तो प्राइवेसी भंग होगी। हालांकि वो ले जाएंगे, मना नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं मुझे बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता, पर यह चीज़ परेतिन भी समझती है। काश कि वो चीज़ पहले समझ गई होती, काश वो जो अत्याचार है उन अत्याचार को अत्याचार ना समझ के एक समय की बात समझी होती। वाकई में अगर उसको कोई हर्ट कर रहा था, वाकई में अगर उसके साथ अत्याचार हो रहा था, चीज़ें हो रही थी, तो भी अपने अच्छे टाइम का इंतज़ार करना था, शांत मन से बात करनी थी, अपनी चीज़ें रखनी थी। मुझे नहीं लगता कि आंटी जी ना समझती या अंकुश ना समझते, लेकिन वही चीज़ है ना, अब देखो तो बहुत पीड़ा होती है। अभी सब देखो ना, अगर एक बार ये सारी जो परेतिन ने क्रियाकलाप करें एक बार अगर साइड कर दो, भुला दो, तो सोचो यार कि भाई अकेली हो जाएगी। अभी भाई ये दोनों बग्गा बग्गी भी चले जाएंगे और फिर से वो झूठा वो दिखावा करेगी, आई एम सो हैप्पी, दीवारों में मुझे ये करना है, पर्दों में मुझे वो लगाना है, इससे मुझे प्यार जताना, उससे मुझे प्यार जताना, बचपन का गाना सुनाना, बचपन की बातें बतानी। प्रेजेंट क्या? मन को बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, पर प्रेजेंट क्या? क्या तुम वो नहीं सोचती होगी? सोचती होगी,
पर पता नहीं तुम क्यों नहीं बढ़ती हो उन सब चीज़ों को लेकर, क्यों अपनी लाइफ में एक चीज़ को निर्धारित नहीं करती, उन्हीं चीज़ों में पड़ी रहती हो। अरे यार, जिसने गलत करा करा, चाहे वो तुम्हारी सगी बहन हो, चाहे तुम्हारे घर का कोई सगा संबंधी हो, चाहे वो तुम्हारी मम्मी हो। बुज़ुर्ग होने का मतलब ये नहीं कि बुज़ुर्ग हो गए तो भैया इनके ऊपर ये स्टैंप लग गया कि ये गलती नहीं कर सकते, कोई भी। पर सेल्फ रियलाइजेशन कर सकती हो ना आगे की ज़िंदगी के लिए, क्योंकि तुम कहती हो ना ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कभी कभी तुम कहती हो ज़िंदगी बहुत छोटी है, पर ज़िंदगी बहुत कठिन है। और ज़िंदगी ना हर चीज़ को रियलाइजेशन करवा देती है। हालांकि तुमने उस पति के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें करी, कई बार वो भी तुम्हारे को लेकर सैड हो जाता है, क्योंकि यार कहीं ना कहीं आज भी इमोशन कुछ ना कुछ तो जुड़े होंगे, आज भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है। क्यों? क्योंकि तुम उसके बच्चे की माँ हो। एक टाइम पे तुमसे प्यार किया था, एक टाइम पे तुमको लेकर दुनिया समाज जहान से लड़ा था, अपनी माँ से भी। ये लाइन मैं अक्सर बोलती हूँ याद दिलाने के लिए, शायद दीदी समझे, शायद दीदी समझे। अक्सर मेरी वीडियो में आपने ये लाइन सुनी होगी कि अगर उसको इतना ही करना होता कि कुछ दिनों को करके छोड़ देना होता, जैसा कि तुम कई बार अपनी वीडियोज़ में बोल चुकी हो कि उसको तो बस यूज़ करके छोड़ देना था। तुम्हारी बहन का डायलॉग था ना कि कुछ लोग अपने करियर को बढ़ाने के लिए, तरक्की करने के लिए शादी तक कर लेते हैं। ऐसा नहीं है, तुमको खुद फील होना चाहिए कि तुमसे प्यार था या नहीं। और अगर तुम्हें ये फील था कि प्यार था, तभी तुमने शादी जैसा बड़ा स्टेप उठाया था, अदरवाइज़ तुम शादी कर लेती। एक बार थोड़ा हेट वाली चीज़ हटा के देखो ना, तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि चीज़ें क्या थी। जब भी यार इनके पुराने वीडियोज़ आँखों की तरफ से गुजरते हैं तो कई बार लगता है काश, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, है ना। हम जानते हैं कि चीज़ें बहुत अगली लेवल पे हैं, हम जानते हैं कि चीज़ें पॉसिबल नहीं हैं, पर फिर भी हम ह्यूमन हैं। कई बार लगता है काश इनका सब कुछ ठीक हो गया होता। आई नो कि तमाम लोग, आप लोग गुस्सा करोगे, पर जब इनके पुराने वीडियोस देखो तो लगता है, ये चीज़ फील होती है कि ये बंदी अकेले रह गई दूसरों के बहकावे में और ख़ुद अपनी सद्बुद्धि को यूज नहीं करा। बड़ बोलेपन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोल गई। सबके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं, बस उस टाइम पे पेशेंस के साथ काम लेना होता है, सही टाइम आने का इंतज़ार करना होता है, अपनी बात को समझाना होता है। आई नो कि बस वो हमेशा हेटर्स की नज़र से ही मुझे देखती हैं, और इन कुनबावासी सारे लोग हेटर्स की नज़र से ही देखते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे, पर कई बार जब देखते हैं तो अंदर का जो वो इंसानियत है वो जाग जाती है। आई नो कि अभी 10 जून को क्या हुआ है, आई नो कि तुमने कोर्ट कचहरी पुलिस थाने में डीबी वाला केस कर रखा है, और ये भी मुझे पता है कि गली से गुजरने पे तुमने ये सारी चीज़ें करी हैं, पुलिस केस कर दिया है, और बहुत सारी ऐसी बातें भी तुमने, काला मुँह पीला मुँह, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें करी हैं। उस बुज़ुर्ग माँ के लिए मैं कभी चीज़ें नहीं भूल सकती जो तुम्हारे फरिश्तों ने उनके लिए, उनके करेक्टर पे बात करी, वो चीज़ के लिए मैं कभी माफ़ भी नहीं कर सकती। खैर, मैं होती कौन हूँ, पर एज ए ह्यूमन बीइंग मैं ये बोल रही हूँ उन सब चीज़ों के लिए। पर फिर भी तुम पे कभी ना कभी दया आ जाती है, भले तमाम लोग कहें कि नहीं ऐसा नहीं वैसा, पर मैं यही कहना चाहूँगी कि अभी भी टाइम है बहन, अपने लिए सोच ले। मतलब ठीक है वहाँ कुछ नहीं हो सकता, पर अभी भी तुम्हारी लाइफ बाकी है, आगे बढ़ो, ज़िंदगी जियो। सिर्फ वीडियोस में झूठा बोलने से, अपना झूठा अहम दिखाने से, अपनी झूठी खुशी दिखाने से कुछ नहीं होता। सच तो तुम्हें पता है ना, नहीं पता है? एक बार कैमरा बंद करके कभी अकेले में सोचती हो? कभी तो सोचा होगा, चलो यहाँ पर तुम हमेशा बोलती रहती हो, दूसरों की गलतियाँ गिनाती रहती हो, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि इस रिश्ते में तुम्हारी भी कभी कोई गलती रही है? कभी सोचा है? अगर सोचोगी ना तो बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चीज़ें ख़राब होना कहाँ से शुरू हुई, वो फर्स्ट स्टेप, वो फर्स्ट कड़ी कौन सी थी, अगर तुम सोचोगी ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और तब शायद तुमको अपने तरफ की गलतियाँ भी समझ आ जाएं, क्योंकि सिर्फ तुमने ही गलती नहीं करी, तुम्हारे तरफ के लोगों ने भी बहुत सारी गलती करी हैं। खैर देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। असल में इनके मैंने 2 वीडियोस देखे आज, इनका प्यार, इनका वांट, उसमें मम्मी जी भी बहुत सारा, यार हमेशा ये कहती है ना कि हमने वहाँ एक्टिंग करी, फलान ढमाक, कैमरे में खुश होकर दिखाया जाता था, पर वो झूठा है। भले कभी कभी तुम अपना गुस्सा गर्मी छुपाने के लिए एक आध वीडियो में हंसी खुशी दिखाती हो जो आपस में मनमुटाव रहा हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या प्यारा बॉन्ड था तुम सबका, सबका। मम्मी जी का भी किस प्रकार से तुम्हें छोटी छोटी
मुझे अपनी नूह ने ये सिखाना वो सिखाना, वो सारी वीडियोस जब निकल आती हैं नज़रों के सामने समझ में आता है। काश कि तुमने पेशेंस रखा होता। तो जिस प्रकार का आपकी रिश्तेदारी में किसी का भी रिश्ता नहीं है ना, तुमने कुछ दिन पहले एक डायलॉग मारा था कि आपके घर परिवार में कभी डाइवोर्स का शब्द नहीं सुना गया है और सभी आपकी फैमिली में हैप्पीली मैरिड हैं, ये तुमने ही बोला था। आज तुम सबसे ज़्यादा उस परिवार में जितना भी तुम्हारा ख़ानदान है सबसे ज़्यादा हैप्पी होती, हैप्पीली मैरिड जो तुम बोल रही थी वो होती। सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कुछ ना ये नोना जीजा बड़कन्नी, ये आपका बग्गा बग्गी, बग्गा और अंकुश में बहुत डिफरेंस है। उस टाइम जब तुम दोनों मिले थे प्यार इजहार इकरार हुआ था, ये तो बाद में इतनी सारी चीज़ें हो गई। तो अगर बाद का भी तुम्हें कंपेयर करना है तो एक बार अपना भी जो तुम रियल में हो, जो तुम दिखाती हो वो नहीं, जो तुम रियल में हो, जो रियल तुम्हारा व्यक्तित्व तो एक बार वो सोच के देखना, फिर कंपेयर करना कि अगर यार यथार्थवादी दुनिया में आओ, अगर ट्रू वालों से भी कहूँगी, यही मैं दीदी से कहूँगी, दीदी सच बोलना, क्या यही सारी चीज़ें बग्गी आपके भाई के लिए करे तो क्या तुम लोग इतने प्यार दुलार दोगे और बग्गी को दोबारा से एक्सेप्ट कर लोगे? सेम तुम्हारे लेवल पे, सेम तुम्हारी बहन जैसे कीचड़ कचरा करे तुम्हारे भाई के लिए, तुम्हारे और माँ, तुम्हारी माँ के कुछ अफेयर और चर्चे न जाने पुरानी कौन सी मिट्टी में मिली चीज़ें निकाल के लाए। सच बताना, सच दिल पे हाथ रख के बताना। ट्रू वालों तुम भी, क्या तुम लोग सच में एक्सेप्ट करोगे उस लड़की को? शक्ल तक देखना नहीं चाहोगे। तो गलतियाँ तो बेशुमार हुई हैं, उसके बावजूद भी जब लोग कहते हैं कि वो ऐसा है, मतलब नाम कैसे कैसे रखे गए हैं। मौका आप ही ने दिया है, अगर आप ये मौका ना देती, मजाल नहीं है ना झूठ की दीवानी की, ना ही किसी और की जो कीचड़ कचरा किया। तुम बगल में खड़ी होकर दांत निकारा करती थी, जो किचन में वो सारे वार्तालाप वो करती थी तुम्हारी बहन कि मिस्टर तुमको ये खेलना है तो खेल लो, कानपुर कानपुर ना किया करो, ये सब फलान धमाक वाली पुरानी बातें, यह सारी चीज़ें हैं। क्या इन लोगों के घर में कभी मनमुटाव नहीं हुए होंगे? क्या बग्गा बग्गी में नहीं होते? या फिर जो आपकी फैमिली में हैप्पीली मैरिड का आप यहाँ पर ज्ञान दे रही थी ना, गान कर रही थी उनका अच्छे से, उनके बीच में भी कितने मतभेद हुए होंगे। ऐसा कोई कपल नहीं है जिनके बीच में एकदम गहमा गहमी ना हुई हो, ऐसा टाइम ना आया हो जब लगा हो कि नहीं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी ये रिश्ता लेके। लेकिन फिर जब ठंडे मूड से सोचते हैं तो फिर चीज़ें जानने देते हैं। बहुत सारी चीज़ें लेट गो करनी पड़ती हैं। जो तुम स्क्रिप्ट में लेट गो किया करती हो वो वाला लेट गो नहीं वो स्क्रिप्ट में ही अच्छा होता है। जो लेट गो करता है तो सोशल मीडिया पे इस प्रकार की चीज़ें नहीं करता है। आपका वो लेट गो आपने कभी किया ही नहीं है, कभी भी नहीं किया है। तो वो सारी चीज़ें आप समझ जाइए। फ़िलहाल करंट में आते हैं, ये कहाँ से कहाँ चले गए। बहुत सारी चीज़ें थी तो एक बार मैंने सोचा फिर से क्यों ना व्यक्त किया जाए, क्योंकि हमारा काम है, जो हम सोशल मीडिया पे आके बोल रहे हैं चीज़ें, तो बोलना अधिकार है और कुछ पॉइंट भी रखने अधिकार है। शायद किसी को समझ ही आ जाए, पर आई नो कि ये पॉसिबल नहीं है ना। दीदी अगर समझ जाती तो अभी जो ये वाली भी लाइफ जी रही, इसमें भी सुकून आता, शांति आती। जो रिश्ते मिले हैं उनसे आपको प्यार करना है प्यार करो, दूर रखना है दूर रखो, लेकिन डिग्निटी रहेगी। कम से कम इस प्रकार की चीज़ें नहीं रहेंगी, इस प्रकार की जलनखोरी का इल्ज़ाम नहीं लगेगा जो तुम नीचे कर देती हो। या फिर वीडियो में जिस प्रकार से तुम सफाई देती हो, क्या किसी को समझ में नहीं आता कि ये तुम किसको टारगेट करके बोल रही हो? क्या जो तुम सुनाती हो कि किया तो मैंने भी है, क्या किसी को समझ नहीं आएगा? और क्यों बुरा नहीं लगेगा? जबकि तुम्हें भी पता है कि ये बुरा लगेगा, तुम बाद में सफाई देती हो कि पता नहीं कोई इस चीज़ को किस प्रकार से ले, तो मैं बोल दूं कि मम्मी ने भी बहुत मेरा किया है और बग्गे ने भी मेरा बहुत किया है, चाहे डॉक्टर हो चाहे कोर्ट कचहरी। जैसे आपने ये लाइन बोल दी, लोगों को समझ नहीं आ जाएगा, आपने बुरा लगने के लिए ही बोला, क्योंकि ये आपको भी समझ में आ गया, तो दूसरा क्यों नहीं समझेगा इस बात को कोई? खैर चलो, तो जो बग्गी को आज भर भर के वाकई में प्यार मिला है और इस प्यार में कुछ प्यार दबाया भी गया है। 9000 लोगों ने देख लिया है, लेकिन जो मुझे पढ़ना था, जो बताना था, वो मैं यहाँ पर इसलिए ये कमेंट पढ़ना चाहती हूँ। खैर, किसी ने लिखा है, जब से अब घर में आई हो पूरा घर चेंज कर दिया है, पूरा घर सुंदर बना दिया है, घर में रौनक लगी रहती है, आपसे एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। कितनी खुशी खुशी सारा काम करती हो,
बहुत अच्छी लग रही हो आप, आपकी स्माइल बहुत अच्छी है और आप भी पूरा ब्लॉग देखते हैं। आपके फेस पे जो स्माइल है बहुत अच्छी लगती है। लव यू बग्गी। तुमने पूरा घर चेंज कर दिया, पूरा लुक चेंज कर दिया, पूरे घर में पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। पहले बग्गा की मॉम बेचारी अकेले घर में घूम घूम के क्या मैनेज कर पाती, ऑफिस भी जाना था, तुमने आकर सब कंप्लीट कर दिया। पहले हमारी छोटी जिज्जी भी रह रही है 2021 से 20 से, हैं 21 से, शायद आपको नहीं दिखी होगी। अच्छा वो थोड़ा सा ज़्यादा बोलती है, काम काम काम। यही सब चीज़ें हैं दीदी जो तुमको अलग करती हैं। यहाँ पर सब्सक्राइबर जिक्र तक तुम्हारा नहीं कर रहे हैं। कुछ लोगों को बॉन्डिंग बहुत अच्छी लग रही मम्मी जी के साथ, ये भी लिखा है। तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है, तुम एक अच्छी बहू हो। ईश्वर आपको ऐसी ही, ईश्वर सबको ऐसी ही बहुएं दे। वाह जी वाह, कितनी पॉजिटिव बात लिखी है। मैं पहले ये वीडियो नहीं देखा करती, तुम्हारी वजह से अब मैं वीडियो देखने लगी हूँ। लगातार बार बार भर के ऐसे प्यार मोहब्बत मिला है, इससे ये साबित होता है कि भाई ये जो प्यार मोहब्बत मिला है इसकी हकदार बग्गी है। बग्गी मैनेज करती है, आई नो कि उसको भी बहुत सारी चीज़ें मन नहीं करता होगा करने का, उसको भी बहुत सारी चीज़ों को मन करता होगा यार ये मैं क्यों करूं, है ना। फिर भी अपना मन मार के दूसरों का मन रखने के लिए, चाहे अपने हस्बैंड का हो और चाहे अपनी सासू अम्मा करती है ना, चाहती है ना। किसको नहीं पसंद होता कि फ्री होके फिर हम अपना जो भी लेटे बैठे या जो कुछ करना है वो करें। पर वो नहीं करती है, वो जाती है जब ऐसा मौका आता है। तो ये सारी चीज़ें लोगों ने अप्रिशिएट करी हैं। जब आप वहाँ पे गई थी, लोगों ने आपके बॉन्ड को परेशान आप हो गई थी थोड़ी ही चीज़ों में, लेकिन अगर उन्हीं चीज़ों को लेट गो करके लगी रहती और एक सही टाइम आने का वेट करती, कोई किसी से ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकता। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, कोशिश एक तरफा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही उम्मीद करता रहे और एक ही करता रहे तो वो भी सक्सेस नहीं होती है। खैर, जिज्जी ने कल जो ड्रामा करा था, मैं उनके सामने कैमरा बिल्कुल नहीं उठाती। अब वो पति के बारे में बताने आई हैं कि वो क्यों नहीं लाती हैं, क्यों नहीं उठाती हैं, वो सारी चीज़ें इनका ख़त्म ही नहीं होगा। कभी कहेंगी वो कभी नहीं आएंगे, मैं नहीं बताऊंगी, वो कभी बताने बैठ जाएंगी। इनके जो कमेंट्स होते हैं ना, वो पढ़ के मुझे बहुत हंसी आती है। कुछ लोग ऐसी बातें लिख देते हैं कि दीदी वैसे भले डिलीट कर दे, वैसे दीदी ने बहुत हद तक कमेंट्स डिलीट कर दिए हैं। 7,553 लोगों ने देखा है, लेकिन जो है कमेंट्स मात्र 31 हैं। तो सोच लो किस प्रकार के कमेंट्स इन्होंने हटाए होंगे, हैं। फर्नीचर, कपड़ा लत्ता के अलावा भी तुम्हारी ज़िंदगी में क्या कुछ है। क्या ही बता पाएंगी कि इनकी ज़िंदगी में क्या है। इन्हीं सारी चीज़ों से प्यार जताती रहती हैं। खैर, ये थी एक छोटी सी मेरी कोशिश। आप भी अगर अपनी तरफ से कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। शब्दों का उचित चयन करिएगा, अच्छा लगेगा। चलिए जी, अभी के लिए इतना ही। टाटा बाय बाय।